अब हम लोग देखेंगे 6 कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन परम्यूटेशंस। देखो, जब मैं 9 कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स इन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वीडियो बना रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग 6 कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स देखेंगे परम्यूटेशंस पे, और फिर उनके एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था ना स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं बार बार आपको बताता हूँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नॉट अ रैंडम थिंग, इट्स अ सिस्टम। कैटेगरी पहचानो, सब कैटेगरी पहचानो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, या अप्रोच को पकड़ो और उस अप्रोच को यूज करो और आंसर आपका बड़े आराम से निकलेगा, 100% करेक्ट निकलेगा। बट अगर आपने कैटेगरी नहीं पहचानी, सब कैटेगरी नहीं पहचानी, रैंडमली काम करने की कोशिश करी, तो पक्की बात है आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 कैटेगरीज ऑफ कंस्ट्रेंट्स, 6 कैटेगरीज ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन permutations. Okay, 6 category of constraints on permutations. Okay, so the first category है that is starting with या ending with। ठीक है, मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए भी थे आपको, और जब मैं लेटर्स वाले क्वेश्चंस करा रहा था तो वर्ड्स बना रहे थे हम लोग लेटर से, तो वहां पे मैंने कराए थे स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग विद बी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद, नॉट स्टार्टिंग विद, है ना, कुछ भी बोल दो, नॉट स्टार्टिंग विद। ओके, not ending with, not ending with, या फिर starting and ending, starting and ending with something, ending with। ठीक है, ऐसे कुछ भी बना लो, starting and not ending with and so on। ठीक है, वर्ड्स में मैंने कराए थे आपको, मतलब लेटर्स में, लेटर से वर्ड्स हमने बनवाए थे। डिजिट्स वाले क्वेश्चंस रह गए हैं, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में डिजिट्स वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, मतलब डिजिट्स गिवन होंगी तो स्टार्टिंग विद 9, स्टार्टिंग विद 8, या स्टार्टिंग विद 9 एंडिंग विद 8 एंड सो ऑन। 4 डिजिट नंबर्स बनाओ, 4 डिजिट इवन नंबर्स बनाओ एंड सो ऑन। वो सब कुछ आराम से हम लोग अभी देखेंगे। अभी प्लीज नोट डाउन मत करना, मैं ये सब कैटेगरीज जब लिख लूंगा 6 की 6 कैटेगरी, तो मैं साइड में हो जाऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना। अभी प्लीज सुनने पे ध्यान लगाओ, क्योंकि जितना अच्छे से आप इन सब चीजों को सुनेंगे, उतनी ज्यादा चीजें अच्छे से आपके माइंड में फिट होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, सेकेंड टाइप का कंस्ट्रेंट हम लोग देखेंगे कंटेनिंग विथ। ठीक है, कंटेनिंग, कंटेनिंग जैसे मैं कहूं कि यू कैन से 5 letter words which contain a, 5 letter words contain at least one a, contain at least one a, या you can say exactly one a। ठीक है, exactly one a। ठीक है, 5 letter words containing exactly one a, या at most one a, at most one डॉट डॉट डॉट, समझ रहे होगे आप लोग, है ना। या फिर हम कह सकते थे कि 5 digit नंबर, 5 digit नंबर containing 7, containing 7, या not containing 7। ठीक है, ऐसे मतलब समझिए ना, कंटेनिंग वाली बात है, नॉट कंटेनिंग 7 एंड सो ऑन। अच्छा जी, थर्ड कैटेगरी आएगी हमारे पास टुगेदर विथ। ठीक है, थर्ड कैटेगरी विल बी टुगेदर विथ। जैसे हम कह सकते थे कि जैसे ये हमने पढ़ी थी ना मिसिसिपी प्रॉब्लम, मिसिसिपी प्रॉब्लम, उसमें मैं कह सकता था कि ऑल एस टुगेदर। ठीक है, ऑल एस टुगेदर, इसके कितने वेज हैं। या हम कह सकते थे ऑल एस नॉट टुगेदर, इसके कितने वेज हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने, जैसे ये इक्वेशन वर्ड मैंने कहा था ना, बहुत फेमस है और बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट वर्ड है। इक्वेशन में सारे वॉवल्स आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, एक ही वर्ड में सारे वॉवल्स आ रहे हैं, तो मैं कह सकता था ऑल वॉवल्स टुगेदर, ऑल वॉवल्स टुगेदर। ठीक है, या ऑल वॉवल्स नॉट टुगेदर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग टुगेदर विद में देखेंगे। अच्छा, अब प्लीज ये बात ध्यान रखना, ऑल एस नॉट टुगेदर का मीनिंग समझ रहे हो। ऑल एस नॉट टुगेदर का मतलब होगा एट लीस्ट 2 एस आर सेपरेटेड, एट लीस्ट 2 एस आर सेपरेटेड। ठीक है, तो कम से कम 2 एस को सेपरेट आउट कर दो। जैसे मैंने बोला कि ऑल एस टुगेदर का मतलब क्या होगा, सारे एस इकट्ठे हैं, और ऑल एस नॉट टुगेदर का मतलब क्या होगा कि सारे एस इकट्ठे नहीं है, सारे एस इकट्ठे नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, कम से कम 2 एस को तो आप सेपरेट आउट कर दो, बस हमारा काम वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और अगर मैं कहता कि ऑल एस नॉट टुगेदर, सॉरी नो एस टुगेदर, अगर मैं बोलूं कि नो एस टुगेदर, वो चीज अलग हो जाएगी। नो एस टुगेदर का मतलब क्या होगा कि सारे एस सेपरेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो वो सेपरेट कैटेगरी है भाई, उसको अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ आपको फोर्थ कैटेगरी, नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। ठीक है, नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, तो ये एकदम अलग कैटेगरी है भाई। ठीक है, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ऑल एस नॉट टुगेदर या नो टू एस टुगेदर, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। ऑल एस नॉट टुगेदर में कम से कम 2 को सेपरेट आउट कर दो, आपका काम ही खत्म।
और मैं बोलूं नो टू एस टुगेदर मतलब सारे के सारे एस सेपरेट आउट होने चाहिए, और इसका वे बिल्कुल अलग होता है, इसलिए मैं आपको सेपरेट कैटेगरी बता रहा हूं, ठीक है। नो टू ऑब्जेक्ट्स मतलब आप समझ रहे होगे नो टू एस टुगेदर या नो टू वोवल्स टुगेदर, है ना। मैं लिख देता हूं, चलो, नो टू एस टुगेदर मिसिसिपी प्रॉब्लम में, या नो टू वोवल्स टुगेदर, नो टू वोवल्स टुगेदर डॉट डॉट डॉट, कोई भी ऑब्जेक्ट्स आप पिक कर सकते हैं उनको, जैसे बॉल्स हैं, रेड बॉल्स हैं, ब्लू बॉल्स हैं, तो मैं कहूंगा नो टू रेड बॉल्स आर टुगेदर एंड सो ऑन, ठीक है। बॉय गर्ल्स हैं तो हम कह रहे हैं नो टू बॉयज आर टुगेदर एंड सो ऑन। आई थिंक आप लोग समझ रहे होगे, मैं इसको और ज्यादा नहीं खींचता, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटेगरी होगी हमारे पास ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स। ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स, ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स का मतलब क्या है, राइटिंग पे प्लीज मत जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पे ध्यान लगाओ, मैं रफली लिखता हूँ बहुत ज्यादा। ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट जैसे बॉय गर्ल वाली बात करेंगे कि ऑल्टरनेट होना चाहिए, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, या गर्ल बॉय ऐसे, इस टाइप से, ठीक है। बॉय गर्ल बॉय गर्ल ऐसे चले, या गर्ल बॉय ऐसे चले, ये सब ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट्स है। डिटेल में आपको आराम से सिखाता रहूंगा बाद में। अच्छा, और लास्ट कैटेगरी आएगी हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशंस की, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशंस, सर्कुलर परम्यूटेशंस, ठीक है। इसमें हम लोग सर्कल में अरेंज करेंगे, जैसे बॉय गर्ल्स को हम लोग सर्कल में अरेंज कर रहे हैं, और साथ कंस्ट्रेंट डाल देंगे कि नो टू बॉयज टुगेदर या नो टू गर्ल्स टुगेदर, या जैसे गार्लैंड, गार्लैंड बनाते हैं ना, फूलों की माला जैसे बनाते हैं, तो कितने वे से हम लोग बना सकते हैं एंड सो ऑन, वो सब सर्कुलर परम्यूटेशंस में आएगा, ठीक है। तो सर्कुलर परम्यूटेशंस में हम लोग पढ़ेंगे गार्लैंड के बारे में। गार्लैंड होता है फूलों की माला, ठीक है, पता होगा आपको, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको, GARLAND, गार्लैंड, ठीक है। अच्छा, और ये जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग बॉय गर्ल्स को बिठाएंगे, बॉय गर्ल एंड सो ऑन, ठीक है। और सर्कुलर टेबल पे हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं, तो किस वे से पैनल बैठ सकता है, किस वे से यू कैन से कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं एंड सो ऑन, मतलब सर्कुलर वाली जब भी बात आएगी तो वहां पे हम सर्कुलर परम्यूटेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने 6 कैटेगरी देखी है, और इन 6 की 6 कैटेगरी के अब मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा, ठीक है। फटाफट से मैं बोल देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग लिख लेना, रिवाइज करा देता हूँ। स्टार्टिंग विद, एंडिंग विद, नॉट स्टार्टिंग विद, नॉट एंडिंग विद, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद एंड सो ऑन, ये सब हमने देखे थे। स्टार्टिंग विद ए, नॉट एंडिंग विद बी एंड सो ऑन, वो सब हमने देखे थे। नेक्स्ट कैटेगरी कंटेनिंग वाली, कि एटलीस्ट वन ए कंटेन करे, जो भी हम वर्ड्स बना रहे हैं, 5 लेटर्स वर्ड्स बना रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं एटलीस्ट वन ए होना चाहिए, या एग्जैक्टली वन ए होना चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। या कंटेनिंग डिजिट 7 होना चाहिए एंड सो ऑन। अच्छा, टुगेदर विद वाली बात आएगी कि ऑल एस टुगेदर या ऑल एस नॉट टुगेदर एंड सो ऑन। नो टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ये नेक्स्ट कैटेगरी आ जाएगी कि कोई भी दो एस सेम नहीं होने, साथ साथ नहीं होने चाहिए। ऑल्टरनेटिंग अरेंजमेंट जैसे बॉय गर्ल एंड सो ऑन, और सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब गार्लैंड वगैरह की प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब मैं साइड हो जाता हूँ, और आप प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, आराम से नोट्स बना लो, उसके बाद मैं एक एक कैटेगरी को पिक करूंगा और उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, लो आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, फिर मैं इसको रब करता हूं और फिर स्टार्ट करता हूं कैटेगरी वाइज, ठीक। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टार्टिंग और एंडिंग विद समथिंग, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग विद समथिंग। अच्छा, इस कैटेगरी में जो कैरेक्टर वाले हैं या लेटर वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा चुका हूं, जैसे स्टार्टिंग विद ए, एंडिंग विद बी एंड सो ऑन, वो सब मैंने काफी क्वेश्चंस कराए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरा प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन परम्यूटेशन पार्ट 1 देखो, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन परम्यूटेशन पार्ट 1, ये वीडियो देखो, मैंने इसमें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे फिलहाल मैं स्टार्टिंग एंडिंग में आपको डिजिट्स वाले क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, डिजिट्स वाले। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्टार्ट करूंगा और फिर मैं डिटेल में क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पहले बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, नोट डाउन मत करना, आपको मैं नोट डाउन करने का आराम से टाइम दे दूंगा, बाद में आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। अभी फिलहाल पूरा सुनने पे ध्यान लगाओ और पूरी कंसंट्रेशन से देखो मैं क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रैप कुछ नहीं करूंगा, एंड में आपको मैं साइड में हो जाऊंगा और आप प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता हूं कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स। अच्छा, जैसे मैंने आपको लेटर वाले क्वेश्चंस में बताया था कि बाय डिफॉल्ट हम लोग रिपीटेशंस मान के चलते हैं और अनलिमिटेड रिपीटेशन मान के चलते हैं, ऐसे डिजिट्स में भी बाय डिफॉल्ट हम अनलिमिटेड रिपीटेशन मान के चलेंगे। क्यों? जैसे सपोज करो 4 डिजिट नंबर में सारे 333, ये एक नंबर है ना, और फर्स्ट क्लास प्रॉपर नंबर है, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमेशा अनलिमिटेड रिपीटेशन मान के चलनी है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जब तक आपको कहा ना जाए कि विदाउट रिपीटेशन, तब तक आपको हमेशा क्या लेके चलनी है, अनलिमिटेड रिपीटेशन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, फटाफट शुरू हो जाओ। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। तो देखो भाई, ये लो, ये 4 डिजिट्स होगी, वही बॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहली प्लेस पे कितनी चॉइसेस आपको लगेगा, 10 चॉइसेस, क्योंकि 0 से 9 टोटल 10 डिजिट्स है ना। दूसरे पे भी 10, तीसरे पे भी 10 और चौथे पे भी 10,
तो ये कितना बन जाएगा भाई 10 पावर 4, ठीक है, दिस इज माय आंसर। बट एक्चुअली ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक्चुअली 10 पावर 4 पता है क्या दे रहा है आपको? 10 पावर 4 दे रहा है आपको अप टू 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है, अप टू 4 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 10 चॉइसेस थी तो मैं जीरो भी भर सकता था। जब मैं जीरो भर देता, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो ऑल जीरोस पॉसिबल थी ना। तो ये क्या है भाई? वन डिजिट नंबर, दैट इज नथिंग बट जीरो ओनली, है ना। फिर 3 जीरो और 1 1 1, तो ये वन डिजिट का नंबर, दिस इज पॉसिबल, इसी में निकल के आ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद फिर आप बोलते 0 0 2 0, तो ये 2 डिजिट का नंबर भी पॉसिबल है, एंड सो ऑन। आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज ठीक नहीं है। तो अगर आपने 10 पावर 4 बोल दिया तो 10 पावर 4 का मतलब क्या होगा? 10 पावर 4 मींस अप टू 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको? हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, मतलब एग्जैक्टली 4 डिजिट। एग्जैक्टली 4 डिजिट तो आप समझ पा रहे होगे, यहाँ पे जीरो अलाउड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार मैं यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया, उसके बाद चाहे मैं यहाँ पे तीनों जीरो भर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 इज अ 4 डिजिट नंबर, समझ पा रहे हो। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे फिर 9 चॉइसेस बोलनी चाहिए थी, 10 चॉइसेस नहीं बोलनी चाहिए थी। बस अब मेरा आंसर आ गया। तो फाइनल आंसर हम यहाँ पे क्या कहेंगे? 9 इंटू 10 पावर 3, ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर। आई थिंक समझ में आ गया सब लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 9 क्यों का है? क्योंकि मेरे को जीरो इंक्लूड नहीं करना। तो 1 to 9 यहाँ पे चॉइसेस हैं, फिर यहाँ पे तो सब 10 10 10 चॉइसेस रह जाएंगी, क्योंकि रिपीटेशन बाय डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं, अनलिमिटेड रिपीटेशन है, दैट्स व्हाई। ठीक, ओके, सिंपल क्वेश्चन था। बस यहाँ पे ये ट्विस्ट था कि 4 डिजिट नंबर का था, तो यहाँ पे हमें 9 लेना था, 10 नहीं लेना था। अगर आप 10 ले लेते तो अप टू 4 डिजिट नंबर आ जाते। ठीक है, चलो काफी बार मैंने रिपीट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब मैं कहता हूं कि हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स कितने होंगे? हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, वही बात आएगी बॉक्स मेथड। तो पहली जगह पे कितनी चॉइसेस मैंने आपको अभी समझाया, 9 चॉइसेस, 10 नहीं बोलना क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं करनी। अच्छा जी, और लास्ट प्लेस पे मुझे बताओ, देखो इवन की क्या खास बात होती है? या तो एंड में जीरो आए, या 2, या 4, या 6, या 8, ठीक है, टोटल 5 पॉसिबिलिटीज हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई? यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा जी, बस अब यहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं है, 10 पॉसिबिलिटी 0 से 9 कुछ भी भर लो। यहाँ पे वही 10 पॉसिबिलिटी 0 से 9 कुछ भी भर लो, क्योंकि रिपीटेशन है ना बाय डिफॉल्ट। मैंने कहा बार बार बोल रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन लेके चलनी है, तो इसलिए दिस इज माय फाइनल आंसर। हाँ जी, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 9 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 4500, ठीक है। आई थिंक समझ में आएगा होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा, ऐसे अगर मैं यहाँ पे बोल देता हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर में भी आप यही काम करते हैं, बस 1 3 5 7 9 ऐसे कर देते। चलो कोई बात नहीं, मैं फॉर्मली लिख देता हूं, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स के लिए चलो मैं यहां बना देता हूं, देखो बॉक्स। हाँ जी, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं भाई? 1 3 5 7 और 9। और यहाँ पे मतलब टोटल चॉइसेस कितनी होगी भाई? 5 चॉइसेस। और यहाँ पे कितनी चॉइसेस? 9। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जीरो नहीं इंक्लूड करना। 10 और यहाँ पे 10, तो अगेन वही बात आएगी, सेम आंसर आएगा। 9 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 5, दैट इज नथिंग बट 4500, ठीक है। और कॉमन सेंस से भी आप सोच सकते थे, देखो मैंने आपको बताया था हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर टोटल कितने आए थे भाई? 9000। तो ऑब्वियस ही बात है, आधे इवन होंगे और आधे ऑड होंगे। 9000 है तो देख लो 4500 इवन है और 4500 ऑड है, ठीक है, सिंपल बात है, ज्यादा टफ नहीं है। ओके, अब आएगा मजा, अब आएगा मेन क्वेश्चन। तो प्लीज अब फुल कंसंट्रेशन से देखना भाई, अभी तक जो बोला है ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, अब बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलूंगा। अब मैं कहता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में ही, बस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ पे मॉडिफाई करके कह रहा हूं, और मैं यहाँ बोल देता हूँ विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रादर मैं आपको बताऊं तो ये गेट में आया भी हुआ है। तो उन्होंने क्या कहा है? हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स आर पॉसिबल, लेकिन खास बात क्या है कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए डिजिट्स की। अब मेरे को बताओ जरा कितने बनेंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो भाई, आपके मन में क्या आएगा? पहले तो मैं आपके मन की बात बोलता हूं, उसके बाद फिर मैं अपने मन की बात बोलूंगा। देखो भाई, आपको लगेगा पहली जगह पे तो 9 चॉइसेस हमने अभी देखा ही था, ठीक है, यहाँ पे 9 चॉइसेस। अच्छा जी, और लास्ट प्लेस पे हमें पता है कि इवन नंबर है तो 5 चॉइसेस आएंगी, ठीक है। तो फिर आपको लगेगा कि एक नंबर यहाँ खर्च हो गया, एक नंबर यहाँ खर्च हो गया। ये सब चीजें मैं कहां से निकाल रहा हूँ? ये देखो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन परम्यूटेशन पार्ट 1, ये सब चीजें मैंने वहां पे बोली थी, ठीक है, तभी मैं ये सब बोल पा रहा हूँ। हाँ जी, नहीं देखा तो प्लीज पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद इसको देखोगे तो मीनिंगफुल लगेगा, नहीं तो वही बात है, आपके दिमाग में टेंशन आएंगी। मैं चीजों को फटाफट से बोलता जाऊंगा, मैं यहाँ पे बार बार बेसिस को स्क्रैच करूंगा तो वीडियो अननेसेसरी बहुत लंबा होगा, ठीक है जी। पहले प्लेस पे 9 चॉइसेस,
दूसरे लास्ट प्लेस पे 5 चॉइसेस, क्योंकि इवन नंबर था। तो यहाँ पे 9 क्यों थी? क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं किया था। तो अब आपको लगेगा कि 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, तो अब या 2 डिजिट खर्च हो चुकी हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे कितनी चॉइसेस बचेंगी? 8 चॉइसेस, और यहाँ पे कितनी बचेंगी? 7 चॉइसेस। तो फाइनली आप बोल देते 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। ये बिल्कुल गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे 9 चॉइसेस, यहाँ पे 5 चॉइसेस, तो आपने यहाँ पे 9 चॉइसेस क्या ली, उस पे डिपेंड करेगा यहाँ पे आपकी कौन सी चॉइस आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नंबर यहाँ पे 2 से स्टार्ट कर दिया, तो अब यहाँ पे 2 थोड़ी लेके आओगे, यहाँ पे तो आपके पास 4 चॉइसेस बचेंगी। क्या क्या? 0, 4, 6 और 8। तो डिपेंडेंसी है ना। जब भी डिपेंडेंसी आएगी तो आपको इनको खोल खोल के करना है ढंग से, ऐसे नहीं कि रफली आप कुछ भी बोल के चले जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 9 पॉसिबिलिटीज थी और यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज थी, तो इनमें आपस में डिपेंडेंसी है। क्यों डिपेंडेंसी है? क्योंकि 9 चॉइसेस जो थी उसमें आप 2 भी ले सकते थे, 4 भी आ रहा था, 6 भी, 8 भी, सब आ रहे थे। तो जब आपने यहाँ पे 2 पिक कर ले, तो यहाँ पे आप दोबारा 2 थोड़ी पिक कर सकते, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और 2 आप पिक करके चल रहे हो, क्योंकि आपने तो यहाँ पे 5 चॉइसेस बोल दी थी, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो ये मेथड ठीक नहीं है, इससे बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं, हमें नंबर कम आने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आप यहाँ पे भी 2 मान के चल रहे हो बाय डिफॉल्ट, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हमें 4 चॉइसेस लेनी चाहिए थी, बट यहाँ पे मैं 5 लगा के बैठा हूँ, जो कि बिल्कुल गलत है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया इस बात को। तो इस हिसाब से इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहिए था। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, जब भी डिपेंडेंसीज आएंगी, मतलब यहाँ पे जो सिलेक्ट करते हो उस पर डिपेंडेंट होगा कि यहाँ पे कितनी चॉइसेस आएंगी। समझ लो, डिपेंडेंसी है ना। जैसे ऐसे भी सोचो, यहाँ पे आपने क्या लिया उससे डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पे क्या ले सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 0 ले लिया, तो यहाँ पे 9 चॉइसेस बचती हैं। बट अगर आपने यहाँ पे 4 लिया, तो यहाँ पे फिर 8 चॉइसेस बचती हैं। क्यों? क्योंकि आप 4 भी नहीं ले सकते और 0 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, है ना, डिपेंडेंसीज। और सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 2 ले लिया, तो फिर आप यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, तो देयर इज अ डिपेंडेंसी बिटवीन दीज टू। तो फिर ऐसे सॉल्व नहीं करना, आपको ढंग से पूरा खोल खोल के देखना पड़ेगा। चलो मैं आपको दिखाता हूं। देखो भाई, अब मैं प्रॉपरली बोलता हूं, मैं यहां बोलता हूं। देखो, अगर आपका नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्टिंग वाले बोल रहा हूं, ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ, तो लास्ट प्लेस पे आपके पास वही 5 चॉइसेस बचेंगे। ठीक है, 0, 4, 6, 0, 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी आप ले सकते हो, क्योंकि आपने 1 से स्टार्ट किया है। अच्छा जी, अब एक नंबर यहाँ पे खर्च हो गया, एक नंबर यहाँ खर्च हो गया, तो आप कितने बचे भाई? 8 यहाँ पे चॉइसेस बची, 7 यहाँ पे चॉइसेस बची। ठीक है, तो 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5, तो ये मैंने क्या बोला है? स्टार्टिंग विद 1, और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी भर रहे हैं। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या आएगी? स्टार्टिंग विद 2। अगर आपने नंबर 2 से स्टार्ट कर दिया, तो देखो भाई क्या बनेगा। 2 से स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 4 चॉइसेस बचेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि 0, 2, 0, 4, 6, 8 है ना, 2 तो दोबारा रिपीट होगा नहीं। अच्छा जी, और यहाँ पे वही बात आएगी, 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। देखो, ये कंफ्यूजन आ जाए आपके दिमाग में, 2 मत बोल देना। तो हम फाइनली क्या बोलेंगे? 1, इधर लिखू, हाँ जी, 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एक्चुअली 1 पॉसिबिलिटी है। स्टार्टिंग विद 2 है ये। ठीक है, मैं इसको चलो ऐसे लिख देता हूँ, लो, स्टार्टिंग विद 2। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी और यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी, तो इसलिए हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा जी, अब आप बोलो स्टार्टिंग विद 3। अगर 3 से स्टार्ट हुआ, तो फिर यहाँ पे हम लोग कुछ भी नंबर भरेंगे, और ये क्या हुई भाई? एक ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बचेंगी? 5 पॉसिबिलिटी, क्योंकि 0 to 4, 6, 8 कुछ भी भर सकते हो। और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, तो आप समझ पा रहे होगे ये कितना निकल के आएगा भाई? 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। तो ऐसे तो मैं चलाता रहूंगा, टाइम पास हो जाएगा, तो बेटर अब मैं सीधा बोलूं। अब ऐसे बोलता हूं, देखो, अगर आपने इन सब की समरी में मैं ऐसे बोलता हूं, अगर आपने ऑड नंबर से स्टार्ट किया, ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी 5 है। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9। अगर आपने ऑड नंबर पहला ले लिया, उसके बाद लास्ट प्लेस पे आपके पास 5 ही चॉइसेस बचेगी। क्यों? क्योंकि 0 to 4, 6, 8 आप कुछ भी भर सकते हो। 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। ठीक है, समझ गए ना? 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटीज बचेंगी। अब 3 नंबर खर्च हो चुके हैं, तो यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटीज बचेंगी। तो फाइनली हम क्या कहेंगे? 5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। दिस इज माई आंसर, अगर ऑड नंबर से स्टार्ट होता है। अच्छा जी, अब मैं बात करता हूं इवन नंबर से स्टार्ट होने वाली बात। इवन नंबर से स्टार्ट होने वाली बात में मैं क्या कहूंगा? यहाँ पे सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी आएंगी इवन नंबर से स्टार्ट होने के लिए। 0 को आपने इंक्लूड नहीं करना है, मैं आपको बार बार बताता हूं, है ना। इवन नंबर 0 है, हमने उसकी बात करनी नहीं है। यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी निकल के आएंगी, 2, 4, 6 एंड 8।
ठीक है, अगर आपने 2 4 6 एंड 8 ऐसे शुरुआत करी तो पक्की बात है यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी आई हैं, तो लास्ट में हमारे पास वही बात आएगी, 4 पॉसिबिलिटी ही बचेंगी। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आपने 2 से शुरुआत करी, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था 2 से शुरुआत करी तो यहाँ पे फिर 4 ही पॉसिबिलिटी बच रही थी। ऐसे ही आप 4 से शुरुआत करते तो यहाँ पे अगेन 4 पॉसिबिलिटी बचती। आई थिंक समझ रहे होगे, बार बार नहीं बोलता, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, आप समझ पा रहे होगे। हाँ जी, तो फाइनली 2 नंबर खर्च हो गए ना, 2 नंबर खर्च हो गए तो 8 और इंटू 7 इंटू 4, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते हो। तो फाइनल आंसर निकालना, चलो मैं यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। हाँ जी, तो 8 इंटू 7 कॉमन आ जाएगा, 8 इंटू 7 और यहाँ पे 5 इंटू 5 दैट इज 25 और यहाँ पे 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो 7 8 द 56 इंटू 41, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, प्लीज इसको कैलकुलेट करके देख लेना। हाँ जी, तो ये तो हो गया एक तरीका। ये तरीका मैंने कैसे फॉलो करवाया आपको, स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट करवाया, मतलब शुरू में आप कुछ मान के चलो एंड सो ऑन। अच्छा जी, ऐसे भी मैं सोच सकता था कि लास्ट से शुरुआत करूं, मैं शुरू से क्यों शुरुआत करूं, मैं आखिर से भी कर सकता था। मैं आपको बार बार बताता हूं भाई, हर एक मेथड आपको आना चाहिए, जितने भी मेथड मैं करा रहा हूं आपको हर एक मेथड अच्छे से ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता गेट में आप कौन से मेथड से कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाएंगे। तो इसलिए हर एक अप्रोच आपको आनी चाहिए, नॉलेज की भूख होनी चाहिए आपके अंदर। जितने मेथड आए फटाफट से उनको ग्रैस्प करते जाओ, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट मेथड देखो भाई, मैं ऐसे बोलूंगा, लास्ट से शुरुआत करो ना। आप शुरू से क्यों बोलते हो, आप लास्ट से भी बोल सकते थे। लास्ट में आप देखो क्या चक्कर है, यहाँ पे 0 2 4 6 8, देखो 0 2 4 6 8 यही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आनी चाहिए, यही चक्कर है ना। 0 2 4 6 8 यहाँ पे आप कुछ भी भर सकते हो, मतलब 5 पॉसिबिलिटी है, और या फिर ऐसे बोल सकते थे कि 1 3 5 7 9 कुछ नहीं आ सकता, और फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो अब यहीं से मैं बोलूंगा कि अगर मेरा लास्ट प्लेस पे 0 सेट हुआ तो यहां पे मेरे पास 9 पॉसिबिलिटीज बन के आएंगी, ठीक है। हम कुछ भी नंबर यहाँ पे पिक कर सकते थे, मतलब 0 के अलावा आप कुछ भी पिक कर सकते थे। बट अगर यहाँ पे 2 4 6 8 से शुरुआत हुई तो यहाँ पे फिर 8 पॉसिबिलिटी बचेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो ऐसे ऐसे बोलो, मैंने अभी आपको बताया ना दोनों में डिपेंडेंसी है, तो दोनों में डिपेंडेंसी तो खोल के काम करना था, मतलब ढंग से एक एक करके सॉर्ट आउट करके चलना था। तो यहाँ पे फिर मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि फर्स्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो 1 2 3 एंड सो ऑन, उससे हमने सॉल्व करके दिखा दिया। अच्छा, अब बचता है हमारे पास कि लास्ट से शुरुआत करें। लास्ट से शुरुआत करेंगे तो फिर वही बात है, डिपेंडेंसी तो है ना इन दोनों में, तो खोल के काम करना पड़ेगा। तो खोल के देखो मैं आपको कैसे सिखाता हूं। देखो 0 2 4 6 8 था, तो आप स्टार्ट करो एंड में मान लो 0। अगर एंडिंग विद 0 होगा नंबर तो पक्की बात है इवन होगा। अगर एंडिंग विद 0 होगा तो स्टार्टिंग में आप क्या मान सकते हो, देखो स्टार्टिंग में आपके पास 9 चॉइसेस बचती हैं, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूं क्योंकि कंफ्यूजन आएगा नहीं तो यहाँ पे ऐसे बोलता हूँ, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एंड विद 0 हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटी बचती है, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1 2 3 4 अप टू 9। अच्छा जी, एक नंबर फिर यहाँ खर्च हो गया है, एक नंबर यहाँ खर्च हो चुका है, और यहाँ पे एक नंबर ऑलरेडी खर्च हो चुका है, तो यहाँ पे कितने नंबर बचेंगे भाई, 8 में से कोई भी आप नंबर पिक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वही बात है कि 7 में से कोई एक नंबर पिक कर सकते हो। तो फाइनली कितना निकल के आएगा भाई, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, अब एक बात ये देखो, ये तो हो गया एंडिंग विद 0। अब यही चीज मैं दोबारा बोलूंगा, एंडिंग विद 2। अगर एंडिंग विद 2 हुआ तो वही बात आएगी, अगेन 1 पॉसिबिलिटी, और ये एंड विद 2 होगा। अच्छा जी, जब 2 से एंड होगा तो आपको पता है 0 यहां आ नहीं सकता और 2 यहां आ नहीं सकता, तो बचे कितनी पॉसिबिलिटी, 8 पॉसिबिलिटी। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, 8 पॉसिबिलिटी, ठीक है। अच्छा जी, अब बट यहाँ पे तो 0 आ सकता है ना, तो मैं यहाँ ऐसे बोलता हूँ, देखो 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, तो अब बचे कितने, 8 नंबर। तो 8 में से कोई भी आप नंबर पिक कर सकते थे, तो अगेन 8 और यहाँ पे अगेन 7। तो क्या बन के आएगा भाई, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1। समझ में आया ना मैंने क्या बोला है। लास्ट प्लेस पे 1 पॉसिबिलिटी दैट इज 2, तो फर्स्ट प्लेस पे अब ना तो 2 आएगा और ना ही 0 आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, 0 आ नहीं सकता और 2 आ नहीं सकता। तो बचा कितने, 8 नंबर बचे, तो मैंने यहाँ पे 8 में से कोई एक नंबर पिक कर लिया। अच्छा जी, अब एक नंबर यहाँ खर्च, एक नंबर यहाँ खर्च, तो 2 नंबर खर्च हो चुके, तो बचे कितने, 8 नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो 0 आ सकता है ना, इसलिए फिर 8 नंबर बचे थे, तो हमने 8 पॉसिबिलिटी यहाँ भर दी, 7 पॉसिबिलिटी यहाँ भर दी। तो फाइनली हमारे पास ये निकल के आया। अब आप समझ पा रहे हो कि चाहे 2 भरूं, चाहे 4, चाहे 6, चाहे 8, सबकी यही पॉसिबिलिटी निकल के आएगी। तो मैं ऐसे बोल सकता था यहाँ पे क्लियर कट, लास्ट प्लेस पे 2 4 6 या 8 कुछ भी आए, मतलब 4 पॉसिबिलिटीज। समझ पा रहे हो। तो मैं डायरेक्टली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे बोलो, कोई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम लगाओ, जितना टाइम लगाओगे उतना फायदा होगा आपको चीजों को समझने में। मेरे को पता है मैं टाइम लगा के समझा रहा हूं आपको, बट टाइम आपको भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि चीजें क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। देखो
2 के लिए यही हाल था, 1 आया था, 4 के लिए भी यही होगा, 6 के लिए भी, 8 के लिए भी यही। तो आप इसी नंबर को 4 बार ऐड कर दो, इसी नंबर को 4 बार ऐड करोगे तो एक किस्म से मल्टीप्लाई बाय 4 ना हो गया। कॉमन सेंस की बात है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे बोल दिया कि 2 4 6 8, तो 4 पॉसिबिलिटी, तो सीधा मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। देख रहे हो मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, आप भी स्लो स्लो चलो। स्टार्टिंग में जितना टाइम लगाओगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा आगे चल के, ठीक है। ओके, तो क्योंकि फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो फिर वहां पे आपको लगेगा कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल गया, लेकिन मैं वहां जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत टाइम लगा दिया है। मैं एबीसीडी सिखाने में टाइम लगा रहा हूँ आपको, वर्ड्स बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, सेंटेंसेस बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। एबीसीडी पे जितना टाइम लगाने लगा लो, ठीक है। वर्ड्स बहुत जल्दी बनेंगे और वर्ड से फिर आगे सेंटेंसेस भी बहुत जल्दी बनेंगे, तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी सॉल्व कर जाएंगे आगे चल के, ठीक है। ओके, चलो ठीक है जी। 8 इंटू 7, 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एंडिंग में 0 होगा, या फिर 2 4 6 8 से ऐड हो सकता है। समझ पा रहे हो? तो प्रॉपर बोलूं तो देखो, एंडिंग विद 0 इतनी पॉसिबिलिटी, एंडिंग विद 2 8 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1, और एंडिंग विद 4, और एंडिंग विद 6, और एंडिंग विद 8। तो इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो फाइनली हमने इनको तो ऐड कर ही लिया, या तो 2 से, या 4 से, या 6 से, या 8 से। तो फाइनली हमने 4 बार ऐड करा, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया। और यहाँ पे एक ये एंडिंग विद 0 वाली पॉसिबिलिटी थी ही, तो टोटल हमारे पास 5 पॉसिबिलिटी थी, हमने इन पांचों पॉसिबिलिटी को ऐड कर लिया। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं 8 इंटू 7, मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो भाई ये क्या बन के आएगा, 8 इंटू 7 कॉमन आ जाएगा, और यहां से फिर क्या बचेगा 9, और यहां से क्या बचेगा 32। तो 9 प्लस 32, अगेन देखो भाई 41, 8 इंटू सॉरी 56 इंटू 41, दिस इज माई आंसर। आप चेक कर पा रहे होगे, सिंपल है ना। अच्छा जी, अब बस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये गेट का क्वेश्चन था, प्लीज अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना। अच्छा जी, अब थर्ड क्वेश्चन की मॉडिफिकेशन, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स आर पॉसिबल, है ना। तो और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ वही चीज, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विदाउट रिपीटेशन हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर्स। देखो भाई, पहले तो वो चीज जो बकवास बात आपके दिमाग में आ सकती है, जैसे 4 डिजिट नंबर्स है ना, तो पहले प्लेस पे 9 चॉइसेस, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हो सकती। लास्ट प्लेस पे आप बोलेंगे कि वही ऑड नंबर है, तो वही 5 चॉइसेस आएंगे, 1 3 5 7 9, है ना, 5 चॉइसेस, 2 नंबर खर्च हो गए, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7। ये वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? आपने यहाँ पे 9 चॉइसेस ले ली है, 1 to 9, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू 9। तो जब आपने यहाँ पे 1 चूज किया था, तो आप यहाँ पे 1 नहीं ले सकते ना, क्योंकि देख रहे हो ऑड नंबर्स है ना, 1 3 5 7 9। जब आपने यहाँ पे 1 ले लिया, तो दोबारा से 1 यहाँ नहीं ले सकते, तो वही सब प्रॉब्लम है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा प्लीज। तो ये मेथड बिल्कुल गलत है, ये नंबर काफी ज्यादा देगा, हमें इतने ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, हमें कुछ कम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आपने रिपीट मान लिया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 आपने रिपीट मान लिया, एंड सो ऑन। तो बेटर वे क्या है भाई, तो हम क्या कहेंगे, वही जैसे मैंने इस मेथड में आपको सिखाया था, यहाँ पे आप क्या करो, वो डिपेंडेंसी वाली बात है ना, जब यहाँ पे 1 आ रहा है तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। 1 से स्टार्ट होएगा, तो मैं ऐसे बोलता हूँ, देखो 1 से स्टार्ट अगर होएगा तो यहाँ पे हम कुछ कुछ मानेंगे, तो 1 पॉसिबिलिटी फॉर 1, यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी बचेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 नहीं आ सकता। अच्छा जी, 2 नंबर खर्च हो गए ना, 2 नंबर खर्च हो गए, तो फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7, तो हम बोलेंगे 1 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4, ठीक है। अच्छा, प्लीज मैं इसको खींचता नहीं हूं, आपको प्लीज मैंने यहाँ पे जैसे समझाया था बिल्कुल वैसे बोलूंगा। यहाँ पे ऑड नंबर्स अगर आते हैं, इफ वी गेट ऑड नंबर्स, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 9, मतलब 5 पॉसिबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी रखता हूं, चलो मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज को हटाता हूँ, मैं शॉर्टकट से फटाफट बोलता हूँ, ज्यादा इसको खींचता नहीं हूँ। हाँ जी, मैं सीधा यहाँ ऐसे बोलूंगा, यहाँ पे अगर ऑड नंबर आया मतलब 5 पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे फिर 4 पॉसिबिलिटी बचेंगे, ठीक है। 1 3 5 7 9 में से कोई एक नंबर में यहाँ ले आया, तो यहाँ पे फिर 4 ही पॉसिबिलिटी बचेंगे। अच्छा जी, 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, तो यहाँ पे 8 नंबर बचे और यहाँ पे 7 नंबर बचे। ये केस आएगा जब ऑड नंबर से मेरा शुरुआत हो रहा है। अच्छा, अगर इवन नंबर से मेरा शुरुआत हो रही होगी नंबर की, इवन नंबर में 0 तो लेना नहीं है, तो 2 4 6 8 मतलब 4 पॉसिबिलिटी यहाँ बचती हैं। जब यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास 5 पॉसिबिलिटी ले सकता हूँ, मतलब 1 3 5 7 9 कोई भी लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब रिपीटेशन नहीं हो रही है। तो 2 नंबर खर्च हो चुके हैं, तो 8 और यहाँ पे ये 7, तो इन दोनों को ऐड कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं फटाफट से बता दूं कितना आएगा जी, 8 इंटू 7, ये कॉमन आ जाएगा, 5 फॉर द 20, और यहाँ पे भी 20, तो मतलब एक किस्म से इंटू 40, समझ गए ना। 20 प्लस 20 40, मैं स्पीड से कर रहा हूँ, टाइम बचाना चाह रहा हूँ, समझ गए। 8 इंटू 7 कॉमन आ जाएगा, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5 20, तो वही बात आएगी 20 प्लस 20 इज 40, तो 8 इंटू 7 इंटू 40, दिस इज माय फाइनल आंसर। अच्छा जी, ये अप्रोच कब यूज करी है मैंने, जब मैं शुरुआत से यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ,
बट मैं लास्ट से भी तो स्टार्ट कर सकता था, है ना, क्योंकि मैं यहाँ से बोलता कि ऑड नंबर है तो मैं यहाँ पे पहले नंबर फिक्स करता, उसके बाद आगे चलता, तो देखता हूँ उससे कैसे आंसर आता, रादर उससे काफी आसानी से मैं आंसर निकाल पाता। देखो भाई, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी है, मतलब 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से कोई भी एक नंबर आप फिक्स कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पे एक नंबर फिक्स कर लिया है, आपको पता है यहाँ पे 0 मैंने लेना नहीं है, एक नंबर मेरा यहाँ पे जा चुका है, 2 नंबर चले गए, तो यहाँ पे कितना बचा भाई, 8 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो 2 नंबर अब खर्च हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे फिर कितने बचेंगे, अगेन 8 पॉसिबिलिटी और यहाँ पे 7 पॉसिबिलिटी। आप प्लीज चेक कर सकते हैं, 7 8 the 56 इंटू 40, ये बिल्कुल वही आंसर आ रहा है जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के दिखाया था। तो ये मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा आसान है। तो याद रखना, जब भी कंस्ट्रेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप डिपेंडेंसी देखने की कोशिश किया करो। यहाँ पे जो नंबर चूज कर रहे हो उससे डिपेंडेंसी यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे फिर हम फाइनली क्या चूज करेंगे, बट यहाँ पे चूज करने के बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी हमारी नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे ये मेथड से एक झटके में और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन को सॉल्व कर गया। यहाँ पे नंबर चूज करने के बाद यहाँ पे डिपेंडेंसी क्यों नहीं आ रही, क्योंकि 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे कोई एक नंबर आप फिक्स कर दो। जब यहाँ पे एक नंबर आप फिक्स कर दोगे, ठीक है, ये नंबर यहाँ तो नहीं आ सकता, जो भी आपने नंबर यहाँ पे फिक्स किया होगा, बट 0 भी नहीं आ सकता, तो बस सीधी सी बात है, टेंशन फ्री, हमारा काम खत्म हो गया था। इवन वाले में टेंशन क्यों आई थी, क्योंकि जब मैं यहाँ से, देखो यहाँ से शुरुआत करती, तो मैंने आपको काफी लंबा मेथड आपको सॉल्व करके दिखाया था। जब मैंने यहाँ से शुरुआत करती तो भी मैं फंसा था, क्यों फंसा था, क्योंकि यहाँ पे फिर डिपेंडेंसी आई थी। क्या, अगर आखिरी में 0 आया है तो यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटी बचती है, बट अगर आखिरी में 2, 4, 6, 8 में से कुछ आया तो यहाँ पे 8 पॉसिबिलिटी बचती थी, इसलिए फिर मैंने इसको तोड़ तोड़ के सिखाया था आपको। समझ पा रहे हो? तो यही सबसे टफ, इनमें से सबसे टफ क्वेश्चन कौन सा था, हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स विदाउट रिपीटेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और यही क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स इट, मेरे को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करानी चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इन क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा अंदाजा लग जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैंने काफी टाइम लगाया इस पे। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट, अब मैं साइड में हो जाता हूं, आप प्लीज आराम से इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट कर लो, और फिर मैं नेक्स्ट कैटेगरी थोड़ी देर में स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, इसको रब कर लेता हूँ अच्छे से, रब करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट कराता हूँ, दैट इज कंटेनिंग वाली। ठीक है, ओके, थैंक यू। कैटेगरी नंबर 2, दैट इज नेक्स्ट कैटेगरी इज कंटेनिंग। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ कंटेनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देता हूं, अभी प्लीज सुनने पे ध्यान लगाना, मैं कुछ रब नहीं करूंगा, आराम से पहले सारा सुन लो, उसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप आराम से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हम कह रहे हैं वो लेटर्स पे लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 26 लेटर्स है हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में। ठीक है, 26 लेटर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, और मैं कहता हूं कि 5 लेटर वर्ड्स मैंने बनाए, 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 1A, एग्जैक्टली 1A। ठीक है, समझ गए, आउट ऑफ 26 लेटर वर्ड फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट आई एम डिजाइनिंग 5 लेटर वर्ड्स, और कितने ऐसे 5 लेटर्स वर्ड्स होंगे जो कंटेन करेंगे एग्जैक्टली 1A। ठीक है, अच्छा जी, बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो भाई, ये 5 लेटर्स हो गए। ठीक है, वही बॉक्स मेथड से मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। 5 लेटर्स हो गए, तो अब पहली जगह पे क्या पॉसिबिलिटी है, देखो मैं मानता हूं कि पहली जगह पे मैंने ए डाल दिया। ठीक है, अब ए मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, एग्जैक्टली 1A कहा था ना, तो ए अब यहाँ पे आ चुका है, अब दोबारा ए नहीं लेना आपको। अब 26 में से कितने बच गए, 25 लेटर्स बच गए, तो 25 लेटर्स, यहाँ पे भी 25, रिपीटेशन बाय डिफॉल्ट हम, मैं बार बार बताता हूँ आपको, ऑलरेडी मान के चलनी होती है, तो यहाँ पे भी 25 क्योंकि रिपीटेशन है, यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, ए को ए पहली प्लेस पे ए है तो उसके 1 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो 1 इंटू 25 पावर 4। ठीक है, ये तो तब आया जब मैंने ए स्टार्टिंग में माना। अच्छा, ये मैं यहाँ पे भी मान सकता था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसमें से किसी भी जगह पे मान सकता था, तो इसका मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 5 प्लेसेस आई पिक 1 प्लेस एंड पुट द ए, तो 5 में से किसी एक जगह को चूज करना, दैट इज नथिंग बट 5C1। तो हमें एग्जैक्टली इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बोलना चाहिए था, 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 25 पावर 4। समझ गए कैसे किया मैंने, 5C1 से मैंने पोजीशन चूज करी जहां पे ए फिक्स करूंगा, ए फिक्स करने के बाद अब बाकी जगहों पे 25-25 पॉसिबिलिटी बचती है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो 25 पावर 4 हो जाएगा, तो 5C1 इंटू 25 पावर 4, दिस इज माई फाइनल आंसर। अच्छा जी, अब यहीं पे मैं बोल देता एग्जैक्टली 2A, तो आप क्या करते, एग्जैक्टली 2A का मतलब आप समझ गए होंगे, पहले तो पोजीशन फाइंड आउट करूंगा, 2A जो मेरे को लगाने हैं वो 2A मैं कहां लगा रहा हूं, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा भाई, वही चीज 5C2, तो 5C2 इंटू 25 पावर, बताओगे मुझे कितना, देखो 2 जगह ए फिक्स कर दूंगा तो बाकी 3 जगह पे 25-25 आ सकता होगा ना, तो 25 पावर 3। अब मेरे ख्याल से समझ गए होगे आप, एग्जैक्टली 3A, एग्जैक्टली 3A के लिए 5C3 इंटू 25 पावर 2। ठीक है, अच्छा, एग्जैक्टली
4a के लिए 5c4 इंटू 25 पावर 1 और एग्जैक्टली 5a के लिए क्या बोलोगे भाई 5c5 इंटू 25 पावर 0। क्यों 25 पावर 0? क्योंकि 5c5 पांचों की पांचों लोकेशन पे हमने a भर दिया बस, तो 5c5 की वैल्यू को पता होती है 1, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 ही आंसर आएगा। अच्छा जी, अब देखो, अब मैंने ये आपको लगेगा मैंने इतना सब कुछ क्यों बोल दिया बार बार ही, है ना, एग्जैक्टली इतना क्यों करता गया। अगर मैं आपको कहता एटलीस्ट 1a, एटलीस्ट 1a, तो आप क्या आंसर करके आते हैं भाई एटलीस्ट 1a के लिए? तो वही समझ गए होगे आप, एटलीस्ट 1a का मतलब क्या होगा, या तो एग्जैक्टली 1 है या एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4 या एग्जैक्टली 5, तो इन सबको ऐड कर दो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं प्लीज शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो एटलीस्ट 1a के लिए आपको क्या करना होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये सब मैंने निकाल रखा है, प्लीज इनको ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज एटलीस्ट 1a। अच्छा जी, एक तरीका और है मेरे पास एटलीस्ट 1a निकालने का, वो मेथड थोड़ा सा ज्यादा अच्छा और ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि एटलीस्ट 1a का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे करने बैठेंगे तो काफी टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। बेटर वे में आपको दिखाता हूँ, देखो याद रखना जब भी कंटेनिंग आएगा ना और साथ में एटलीस्ट आएगा, यहाँ पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना, कंटेनिंग एटलीस्ट 1a, है ना, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम मतलब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, नो ए, ऐसे भी तो वर्ड्स होंगे ना जहां पे कोई भी ए ना हो, तो नो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एटलीस्ट 1a। तो नो ए वाले कितने वर्ड्स होंगे ये आपको पता है, बहुत आराम से बोलोगे, कोई भी ए ना आए, कहीं पे भी कोई भी ए ना आए, तो पक्की बात है हर जगह 25-25 पॉसिबिलिटी, ऑब्वियस बात है, कहीं पे भी ए नहीं आ सकता, तो हर जगह पे मैं क्या कहूंगा टोटल 26 लेटर से तो उसमें से 25 ही बची है ना, ए को आपने उड़ा दिया, तो हर जगह 25-25 पॉसिबिलिटी, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, 5 लेटर के वर्ड थे ना, तो 25 पावर 5, सिंपल बात है, नो ए। अच्छा जी, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे आपको समझ में आ रहा होगा, हर जगह 26-26 पॉसिबिलिटी, दैट इज नथिंग बट 26 पावर 5। तो टोटल में से अगर मैंने इसको घटा दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा एटलीस्ट 1a। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल। कॉम्प्लीमेंट्री स्टाइल मतलब आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दो प्रॉब्लम का, एटलीस्ट 1a मैंने कहा था तो आप निकाल दो नो ए, और नो ए का कॉम्प्लीमेंट लो, कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब टोटल में से घटा दो, ये टोटल है, टोटल में से मैंने इसको घटा दिया, टोटल में से नो ए वाले को घटा दिया तो एटलीस्ट 1a आ गया, ठीक है। तो या तो आप देखो ऑप्शन, वही बात है ना, क्वेश्चन में ऑप्शंस पे ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि इनको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आएगा। तो ऑप्शन ऐसे भी आ सकता था कि 5c1 इंटू 25 पावर 4, 5c प्लस 5c2 इंटू 25 पावर 3 प्लस 5c3 इंटू 25 पावर 2 एंड सो ऑन, इन सबको ऐड करके दे देते, या फिर एक ऑप्शन ये भी बना देते, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। अब आप सॉल्व करने थोड़ी बैठोगे, 26 पावर 5 निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, 25 पावर 5 निकालो, माइनस करो एंड सो ऑन, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एमएसक्यू में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता था, एटलीस्ट 1a के लिए आपको एक ऑप्शन ये दे देते, इन सबको ऐड करके दूसरा ऑप्शन दे देते ये, तो दोनों पे टिक लगेगा, क्योंकि इनको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट 1a हम लोग कैसे निकालेंगे। अच्छा जी, अब वही बात आएगी, एग्जैक्टली हो गया, एटलीस्ट हो गया, तब क्या बचा एटमोस्ट। तो एटमोस्ट वाला भी क्वेश्चन देख लो, अगर मैं आपको बोल देता, मैं चलो यहां लिख देता हूं एटमोस्ट 1a, एटमोस्ट 1a, हाँ जी कैसे करोगे भाई, एटमोस्ट 1a का मतलब क्या होगा, या तो 0a या फिर 1a, ठीक है, एग्जैक्टली 1a या एग्जैक्टली 0a, दैट इज नथिंग बट एटमोस्ट 1a। 0a के लिए मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया, क्या होता है भाई 25 पावर 5, है ना, क्योंकि एक भी ए ना हो, हाँ जी, तो 0a का मतलब क्या होगा भाई 25 पावर 5, और एग्जैक्टली 1a का मतलब क्या होगा भाई, ये हमने निकाल रखा था 5c1 इंटू 25 पावर 4, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। एटमोस्ट 2a क्या देता, तो 0a प्लस 1a प्लस 2a एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से इसको मेरे को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। चलो ये होगी लेटर्स वाली बात। अब कंटेनिंग में ना डिजिट्स वाली बात भी आती है, तो मैं डिजिट्स वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कराता हूं। पहले मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं, आप इसको आराम से नोट डाउन करो, पॉज करके वीडियो को, और उसके बाद मैं इसको रब करता हूं और फिर डिजिट वाले क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। ओके, डिजिट्स वाले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स कंटेन एग्जैक्टली 17, एग्जैक्टली 17, ठीक है, एग्जैक्टली 17 होना चाहिए, ऐसे 5 डिजिट नंबर्स हमें बताना है। वही बात है कि नंबर्स है तो हम बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कि रिपीटेशन अलाउड है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट छोटा सा एक आएगा डिफरेंस, मैं अभी आपको समझाता हूँ। एग्जैक्टली 17 है ना, ये देखो भाई कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, 5 प्लेसेस है हमारे पास। अच्छा जी, पहली प्लेस पे एग्जैक्टली 17 है तो मैं मान लेता हूँ कि पहली प्लेस पे 7 आ गया। अगर पहली प्लेस पे 7 आ गया तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बचेंगी भाई, 0 से लेकर 9 तक हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन 7 नहीं लेना, तो पक्की बात है कितनी पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी बनी ना, एग्जैक्ट 7 आ गया तो एक ही पॉसिबिलिटी, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, क्योंकि 0 से 9 तक
10 नंबर्स है, उनमें से सिर्फ 7 उड़ा दो तो बाकी 9 पॉसिबिलिटी बनेगी, दैट इज नथिंग बट 9 पावर 4। ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात जरा ये सोचो, बस यही मेन डिफरेंस आता है और कुछ नहीं। 1 2 3 4 ये 5, हाँ अगर यहाँ पे 7 आता तो यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी आती, बट क्योंकि मैंने क्या कहा भाई, वही बात 5 डिजिट नंबर तो 0 का हमें ध्यान रखना था, तो यहाँ पे हमारे पास 8 पॉसिबिलिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि ना तो अब 0 आ सकता और ना ही यहाँ पे 7 आ सकता। ठीक है, यहाँ पे 7 आया था तो यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी, तो बाकी जगह आप समझ रहे होगे 9 पॉसिबिलिटीज, तो कितना आएगा भाई 8 इंटू 9 का क्यूब। ठीक है। अच्छा जी, अब थर्ड प्लेस पे 7 डालेंगे तो आप समझ पा रहे हो वही 8 इंटू 9 का क्यूब, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो मैं ऐसे बोलूं आपको, देखो जब भी ये डिजिट्स वाले क्वेश्चंस आएंगे ना तो उसमें फर्स्ट प्लेस का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आपने फर्स्ट प्लेस पे 7 असाइन कर दिया तो 9 पावर 4 है। अब बचती हैं आपके पास 4 प्लेसेस, 4 प्लेसेस में से आप कोई भी एक प्लेस पिक कर लो, आपको उनमें 7 भरना है और बाकी सब जगह आपको नंबर फिल करना होगा। तो हम क्या कहेंगे 4C1, 4 में से कोई भी एक जगह पिक करो, उस पे 7 फिक्स कर दो, बाकी जगहों पे फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो पहली जगह पे तो हमें पता है 8 चॉइसेस ही बचेंगे क्योंकि वहां पे 0 नहीं आ सकता, और फिर बाकी जितनी 3 प्लेसेस बच गई उस पे 9 पॉसिबिलिटी थी तो इसलिए 9 का क्यूब। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये आंसर निकल के आएगा अगर हम 4 में से कोई एक लेते हैं, और पहली प्लेस पे अगर हमने 7 ले लिया तो 9 पावर 4 पॉसिबिलिटी आती है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा भाई 9 पावर 4 प्लस 4C1 इंटू 8 इंटू 9 का क्यूब। दिस इज माई फाइनल आंसर। बस जल्दबाजी में आपसे ये मिस्टेक हो जाती, आप यहाँ पे ऐसे बोल देते 5 प्लेसेस है ना तो 5C1, 5 में से कोई एक जगह चूज करो और बाकी फिर 9 पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि टोटल 10 पॉसिबिलिटी होती है, 10 डिजिट्स होती है ना, तो 9 पॉसिबिलिटी बचेगी क्योंकि 7 आ नहीं सकता, तो आप सीधा बोल देते 5C1 इंटू 9 पावर 4। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा क्यों गलत है और ये चीज क्यों ठीक है, क्योंकि पहली प्लेस का हमें बहुत ध्यान रखना है बस। तो पहली प्लेस को आप सेपरेट काम करना है, बस इतना ध्यान रखना। जब भी नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे पहली प्लेस का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाकियों में हमें कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है जी, तो मैं आपको वैसे सॉल्व करके दिखा दो। देखो ये कितना बन के आएगा 9 5 45, तो ये होगा 45 इंटू 9 का क्यूब, और यहां से पता है क्या निकल के आएगा, देखो 9 पावर 4 है ना, तो मैं इसको कह सकता था 9 इंटू 9 का क्यूब। ये सॉल्व करने का तरीका भी समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। 9 इंटू 9 का क्यूब कहने में कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा 4C1 क्या होता है 4, 4 इंटू 8, 8 4 32, 32 इंटू 9 का क्यूब। ठीक है, प्लस 32 इंटू 9 का क्यूब, तो ये कितना बन के आएगा 32 प्लस 9 दैट इज नथिंग बट 41 इंटू 9 का क्यूब। ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए था 41 इंटू 9 का क्यूब, बट आप जल्दबाजी में 45 इंटू 9 के क्यूब पे भी टिक लगा सकते थे। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट, आपको समझ में आ गया, इनको सॉल्व करने का तरीका भी क्लियर हो चुका है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वही जैसे हमने वहां देखे थे एग्जैक्टली 1 हो गया, तो अब आप मुझे बताओ जरा एग्जैक्टली 2 सॉरी एग्जैक्टली 2 7। ठीक है, 5 डिजिट नंबर्स जिनमें एग्जैक्टली 2 7 हों। हाँ जी, कैसे करोगे? फिर वही बात मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, पहली प्लेस को आपको सेपरेटली काम करना होता है। तो ऐसे सोचो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, देखो ये 5 प्लेसेस हैं। हाँ जी, तो 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, आपको 5 में से कोई भी 2 प्लेसेस पिक करनी है, लेकिन 2 पॉसिबिलिटी है, क्या आपने पहली प्लेस चूज करी होगी या नहीं करी होगी। पहला केस में मान के चल तो आपने पहली प्लेस नहीं चूज करी, अगर आपने पहली प्लेस नहीं चूज करी तो आपने टोटल 4 में से कोई भी 2 प्लेसेस पिक करी होंगी, तो आप क्या बोलोगे भाई 4C2 में से कोई भी 2 प्लेसेस पिक कर लो, तो आपके पास वहां पे 2 जगह आपने 7 भर लिया होगा, तो मान कोई भी 2 जगह पे आपने 7 भरा होगा, तो बाकी बच गई 2 जगह, उन 2 जगह पे आपके पास 9 चॉइसेस आएंगे क्योंकि आपने 2 ही 7 भरने थे। हाँ जी, तो 9 चॉइसेस आएंगे ना 2 जगह पे, तो 9 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। अब बची पहली प्लेस, तो पहली प्लेस पे कितने चॉइसेस आएंगे 0 आ नहीं सकता, 7 आ नहीं सकते, तो बचा कितना 8, तो 8 चॉइसेस हमारे पास यहाँ आएंगे। हाँ जी, ये बन के आएगा 4C2 इंटू 9 का क्यूब इंटू 8। अच्छा जी, अब दूसरा केस क्या बनेगा, आपने ये फर्स्ट प्लेस चूज कर ली, मानता हूं कि मैंने फर्स्ट प्लेस चूज करी है, तो अब बचे कितने 4 चॉइसेस, जो 4 प्लेसेस बचे थे, अब उन 4 में से आपको कितनी पिक करनी है, सिर्फ एक पिक करना है। क्यों? क्योंकि एक आप ऑलरेडी पिक कर चुके हो। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा भाई 4C1। समझ में आया? इन 4 में से मेरे को एक ही प्लेस पिक करनी है, क्यों? क्योंकि ये प्लेस मैं ऑलरेडी पिक कर चुका हूं। अब मैं ऐसे बोलूंगा यहाँ पे 7 बैठा ही है और इनमें से किसी एक जगह पे 7 बैठा है, तो बाकी बची कितनी 3 चॉइसेस, तो 3 चॉइसेस में हर जगह हम लोग 9 चॉइसेस भर सकते हैं। समझ पा रहे हो? 3 प्लेसेस बची हैं, इन तीनों में 9 चॉइसेस आएंगी, तो 4C1 इंटू 9 का क्यूब, दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप प्लीज इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेना। ये क्या होगा भाई एग्जैक्टली 2 7। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अगर हम कहते हैं कि एग्जैक्टली
37, तो आप क्या करते, वही चीज, बस वही चीज रिपीट कर दो। अब फटाफट लिखूं मैं 4C, देखो वही बात आएगी, या तो पहली प्लेस को मैं चूज नहीं करता, अगर पहली प्लेस को चूज नहीं करता तो चार में से किसी तीन को पिक करना, 4C3। अच्छा जी, अब बची है यहाँ पे एक चॉइस और यहाँ पे भी एक चॉइस, तो इस पे कितने चॉइसेस है, 9, ठीक है, क्योंकि 0 हम इंक्लूड कर सकते हैं, बट यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं कर सकते और 7 भी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो कितने बचेंगे, 8। अच्छा जी, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, आपने इसको इंक्लूड कर लिया, अगर इसको इंक्लूड कर लिया तो इन चारों में से सिर्फ दो को ही पिक करना है ना, तो क्या बोलेंगे, 4C2। अच्छा जी, अब बच गई कितनी, 4C2 हो गया, और यहाँ पे एक चॉइस यहाँ पे चली गई है, तो दो प्लेसेस बची थी, उन दोनों प्लेसेस पे हम 9 चॉइसेस से फिल कर सकते थे नंबर्स को, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लीज इसको ऐड करके आंसर निकाल लेना, दिस इज फॉर एग्जैक्टली 37। बस अब मैं और नहीं खींचता, आप समझ गए होगे, ज्यादा करूंगा तो टाइम पास हो जाएगा, चलो कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चलो भाई, नंबर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो कर देते हैं। चलो एग्जैक्टली 4 की बात करो भाई, एग्जैक्टली 4 7। अब प्लीज जल्दी जल्दी मैं करूंगा, एग्जैक्टली 4 7 का क्या आंसर आएगा भाई, चार जगह पे 7 भरना है, तो या तो आप चार में से ये चारों को चारों ले लो, मतलब 4C4 इंटू, अब यहाँ पे कितनी चॉइस बचेंगी, सिर्फ 8 ही चॉइसेस बचेंगे, क्योंकि पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, या फिर इसको आप इंक्लूड कर लो, ठीक है। अभी मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था तो 4C4, अब इसको इंक्लूड कर दिया तो 4C3 इंटू कितना बचेगा, एक ये प्लेस आपने ले ही लिया, यहाँ पे 7 आ चुका है, और इन तीन में से किसी एक जगह पे 7 आ चुका है, तो बचेगी कितने, कोई एक जगह इनमें से बचेगी, तो यहाँ पे तो हमारे पास 9 चॉइसेस बचेगी, क्योंकि 0 हम फिल कर सकते हैं, इंटू 9, ठीक है। अच्छा जी, अब एग्जैक्टली 5 7, ये तो बकवास हो जाएगा, एग्जैक्टली 5 7 के लिए हम क्या कहेंगे, 5C5, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि पांचों के पांचों 7 भरने, तो एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, समझ गए ना। हाँ जी, तो 5C5 इंटू 1 पावर समथिंग, वो छोड़ो, बकवास बात है, मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, फालतू में टाइम पास होगा आपका भी। एग्जैक्टली 5 7 तो मतलब भी समझ पा रहे होगे, हर जगह 7 7 7 7 7, तो पांच में से पांच प्लेसेस को पिक करने का मतलब क्या होगा, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ओके जी, तो अब ये हमने सारे सॉल्व कर दिए ना, अब मैं आराम से आपको बोल सकता था, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कंटेन एट लीस्ट 1 7, एट लीस्ट 1 7 अगर मैं आपको कह देता, तो बस हम इन सबको ऐड कर देते, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, एग्जैक्टली 5, ये सब मैंने सॉल्व कर रखे हैं, प्लीज आप इनको ऐड करके देख लेना, ठीक है। एग्जैक्टली 1 7 के लिए हमने ये बोला है, ये था ना एग्जैक्टली 1 7 के लिए, हाँ जी, एग्जैक्टली 2 7 के लिए ये आया था, एग्जैक्टली 3 7 के लिए ये आया था, एग्जैक्टली 4 7 के लिए ये आया था, एग्जैक्टली 5 7 के लिए ये आया था, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आप इन सबको ऐड करके प्लीज अपने आप आंसर निकाल सकते हो, एटलीस्ट 1 7 के लिए। अच्छा, वही बात आएगी, दूसरा मेथड क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, जैसे मैंने आपको वही लेटर्स में पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड सॉल्व करो। एटलीस्ट 1 7 के लिए हम क्या कहेंगे, नो 7, ऐसे बोलो, एक भी 7 ना हो, एक भी 7 ना हो, तो हम उसके लिए कितने वेज बनाएंगे, देखो भाई, एटलीस्ट 1 7 को मैं कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से मैं लिख देता हूं, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, टोटल नंबर्स बोलो, टोटल 5 डिजिट नंबर्स, टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे भाई, पहली जगह पे 9 चॉइस, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, दूसरी पे तो सीधा लिख दूं 10 पावर 4, बाकी जगह पे तो 4 चॉइसेस है ही हैं, तो 9 × 10 पावर 4, दैट इज टोटल 5 डिजिट नंबर्स, माइनस जिसमें एक भी 7 ना हो, एक भी 7 ना हो, इसका मतलब क्या आएगा भाई, पहली जगह पे तो 8 चॉइसेस बचेंगी और बाकी सारी जगह पे 9 चॉइसेस बचेंगी, तो 8 × 9 पावर 4, तो 9 × 10 पावर 4 माइनस 8 × 9 पावर 4, दिस इज माय फाइनल आंसर बाय कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। तो वही बात आएगी, एमएसक्यू क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, तो इतना सॉल्व करने में तो बड़ा टाइम बर्बाद करोगे आप लोग, तो एक ऑप्शन ये हो सकता था 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये दे सकते थे, दूसरा ऑप्शन ये दे सकते थे, तो दोनों पे ही आपको टिक लगाना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो वही बात है, टाइम पास होगा, टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। चलो आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, तो मैं वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराता हूं। मैं आपको कहता हूं कि एज्यूमिंग वी हैव नंबर्स फ्रॉम, ये देखो 2 1 2 3 4 5, ठीक है, वी हैव नंबर्स फ्रॉम 10,000 to 999, 5 times 9, और मैं कहता हूं नंबर पिक्ड एट रैंडम, नंबर पिक्ड एट रैंडम डज नॉट कंटेन 7, नंबर पिक्ड एट रैंडम डज नॉट कंटेन 7, इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, डज नॉट कंटेन 7, तो डज नॉट कंटेन 7 क्या है भाई, 8 × 9 पावर 4, ठीक है, 8 × 9 पावर 4 मैं ले लूंगा, 8 × 9 पावर 4, ये हो जाएगा डज नॉट कंटेन 7, और टोटल नंबर्स कितने हैं भाई, समझ में आया ना, नंबर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम 10,000 to 5 times 9, एंड हम क्या कह रहे हैं, डज नॉट कंटेन 7, तो टोटल नंबर कितने हैं भाई, 5 times 9 माइनस दिस +1, समझ में आ रहा है ना,
क्योंकि इन दोनों को हमें इंक्लूड करना होता है। दिस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, तो ये कितने नंबर बन के आएंगे 9000। आप प्लीज चेक कर लेना, दिस इज नथिंग बट 9000। तो 8 into 9 power 4 डिवाइडेड बाय 9000, दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए? ओके, दिस इज द वे टू डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, 8 into 9 power 4 देखो मैंने कैसे निकाला था, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। सिंपल वे था, शायद मुझे लग रहा है मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। मैं यहाँ कर दूं, ये देखो, चलो मैं यहाँ कर देता हूँ। 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 चॉइसेस है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहूंगा, ना तो 0 आ सकता ना ही 7 आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे 8 चॉइसेस बची। बाकी हर जगह तो मैं कह रहा हूँ कि 7 7 नहीं आ सकते, है ना। तो 9 9 9 9, तो 8 into 9 power 4 मैंने ऐसे निकाला था। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, सिंपल बात है। तो ठीक है, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। तो हमने काफी हद तक प्रैक्टिस कर लिया कंटेनिंग वाली। तो नेक्स्ट में अब हम लोग टुगेदर विद या नॉट टुगेदर विद इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं थर्ड कैटेगरी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 2 कैटेगरी मैंने करा दी है, अब बच रही है हमारे पास टोटल 4 कैटेगरीज। तो नेक्स्ट कैटेगरीज जो 3rd 4th 5th 5th 6th, उसके लिए मैं नया वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक छोटी सी बात शायद रह गई है, वैसे आप लोग समझ रहे होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, बट स्टिल मैं बोल देता हूँ। एटमोस्ट 17 वाली बात रह गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, एटमोस्ट 17, एटमोस्ट 17 का मतलब समझ पा रहे हो, या तो 07 आए या फिर 17 आए। ठीक है, मतलब या तो 07 मतलब एक भी 7 ना हो, या एग्जैक्टली एक 7 हो। ठीक है, तो 07 के लिए हमने ये आपको बताया था 8 into 9 power 4, और एग्जैक्टली 17 के लिए हमने ये बताया था आपको 41 into 9 का क्यूब। तो आप इन दोनों को ऐड करके आंसर निकाल सकते थे। ऑब्वियस सी बात थी, बट स्टिल मुझे लगा कि मैंने बोला नहीं है तो मेरे को फॉर्मली एक बार बोल देना चाहिए, इसलिए मैंने बोल दिया है। अब एट मोस्ट 2 7s होते तो भी आप बोल देते। एग्जैक्टली 07 के लिए हमारे पास ये रेडी था, 8 into 9 power 4। एग्जैक्टली 17 के लिए रेडी था, एग्जैक्टली 27 के लिए रेडी था। तो हम इन तीनों को ऐड करके एट मोस्ट 27 निकाल सकते थे, एंड सो। ठीक, चलिए, ओके, थैंक यू।